धी तिष्ठत्येकः। तद तमेक नेमि त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकै षड्भिर्विश्वरूपैक पाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्ततेकमोहम्। इसके बाद पंच चक्रो मैम नहीं कुछ और ही लिखा ये चलो है पंच। ये मुझे मैम दिखता नहीं है थोड़ा सा इसमें। एक मिनट। पंच चलो पंचस्रोतोम्बु ये वाला पढ़ रहे हैं क्या? अच्छा पंच जी पांचवा है पंचस्रोतोम्बु। पंच चयोन्यु हाँ पंचयोन्यु क्रवक्राम पंच प्राणो मिम पंच प्राण बुद्ध मैम ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ पंच बुद्ध्यादि मूलम पंचावर्ता जी पंचवार्ताम पंच दुखौषध नहीं पंचावर्ता पंच दुखौघ वेगाम पंचाशद्भेदाम पंच पर्वा मधीमः। बस इतना ही कर लेते हैं, इतने में तो बहुत सारा आ गया। आइए आज श्वेताश्वतर उपनिषद का आरंभ कर रहे हैं। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का भाग है, जहां हमने पीछे में शुक्ल यजुर्वेद की चर्चा की थी। विगत कक्षा में जहां हम शुक्ल यजुर्वेद के प्रवचन की चर्चा कर रहे थे, वहीं आज के सत्र में यह श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से इसका जो प्रकृति है वहां से स्वीकार की गई है। और तो जैसे उसमें 6 अध्याय हैं, उसी प्रकार इसमें भी कृष्ण यजुर्वेद के समान 6 अध्यायों में इसको बांटा गया है। और इसका जो मुख्य विषय है, जो अभी प्रश्नोत्तर के माध्यम से आरंभ कर रहे हैं, और आप इसके प्रारंभ में भी लिखा हुआ देख रहे हैं कि ब्रह्मांड का कारण, ब्रह्मांड का काल, स्वभाव, नीति आदि क्या है। तो यहाँ जो ये बात कही जा रही है, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। और प्रथम के 3 अध्यायों में हम देखेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का कारण क्या है, क्या स्वयं हो गया, क्या काल वशात हो गया, या कुछ तत्वों का मेल था, नियति से हो गया। ये सभी प्रश्न ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में इसमें यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो और दूसरा इसका जो मुख्य विषय, पहला ये हमने देखा सृष्टि की उत्पत्ति की ये चर्चा है, और दूसरा इसका मुख्य विषय ब्रह्म का वर्णन है। जैसा समस्त उपनिषदों का जो विशेष हमारे द्वारा जो चिंतन किया गया, उसमें सब में लगभग हमने ब्रह्म के ही विषय को बड़ी स्पष्टता के साथ सर्वत्र देखा सुना है। वैसा ही
यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी वो विशेष रूप से ब्रह्म की चर्चा का आख्यान है। इसके हाँ, यहीं पर ही ब्रह्मचक्र का वर्णन और जो अज है, कितने तत्व हैं, प्रकृति क्या है, इसका हम यहाँ पर देखेंगे सारा चिंतन। ये आप यदि इसका अध्याय विभाजन भी देख पाएं तो आपको ये चीजों को इनकी विषय वस्तु से स्पष्टता होगी कि इसमें प्रथम अध्याय में सृष्टि उत्पत्ति और अक्षर ब्रह्म की चर्चा पुनः की गई है। जिस अक्षर ब्रह्म की चर्चा हम पहले कर आए हैं, क्षर अक्षर, क्षर क्या है, नाशशील क्या है, अक्षर क्या है, इसकी चर्चा है। इसी प्रकार द्वितीय में एक और अनेक, प्राणायाम और भगवान तत्व के विषय में चर्चा की गई है। तृतीय में ईश्वर की स्थिति कहाँ है, जो हमने पहले भी देखा था, हृदय की गुफा में अंगुष्ठ मात्र में, उसके स्वरूप का वर्णन है। और इसके अनंतर चतुर्थ अध्याय में ब्रह्म की महत्ता की स्थापना, ईश्वर और जीव, आत्मा और जीवात्मा का विषय वर्णन है। पंचम अध्याय में ब्रह्म जीव के साथ साथ विद्या अविद्या का विषय, बंध मोक्ष का विषय, जो पहले हम ईशोपनिषद में देख आए थे, वो विषय की चर्चा पंचम अध्याय में पुनः करेंगे। षष्ठ अध्याय में पुनः जो प्रश्न आरंभ किया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, इसी का पुनः चिंतन आरंभ करेंगे और इस प्रश्न का उपसंहार हम छठे अध्याय में जाकर के देखेंगे। और ब्रह्मांड कैसे है, किससे बना है, वहां पर जो मकड़ी के दृष्टांत के माध्यम से प्रकृति और ब्रह्म के विषय को कहा जाएगा। तो संपूर्ण ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद है, इसका इस प्रकार से संक्षेप देखेंगे। और श्वेत अश्वतर, ये जो श्वेत है और अश्वतर शीघ्रगामी है, वो श्वेताश्वतर इस प्रकार कहा गया। तो आइए इसका जो सृष्टि उत्पत्ति का ये जो प्रकरण है, इसको आरंभ कर लेते हैं। इसमें जैसा हमने चर्चा की कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विषय वर्णित किया जा रहा है। सर्वप्रथम मंगलाचरण के साथ परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए, परमात्मा के मुख्य नाम को ओम इस नाम का स्मरण करते हुए, परमात्मा के अनेक नाम हैं और परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या हम सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में प्रथम समुल्लास में देखते हैं कि परमात्मा के अनेक नाम कैसे हैं, वो कैसे देव है, वो कैसे गणपति है, वो कैसे विष्णु है, वो कैसे अजर है, अमर है, विराट है,
अग्नि है, तेजस है, शिवतर है, उसके विविध नामों की चर्चा हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में प्राप्त करते हैं। पर योग दर्शन में जैसा कि उल्लेख है कि तस्य वाचकः प्रणवः, उसके अनेक नाम हैं, उसके गुण कर्म के अनुसार उसके अनेक नाम हैं, परंतु उसका जो वाचक नाम है, जिस नाम से ब्रह्मवादी लोग उसको स्मरण करते हैं, वो नाम ओम नाम है। समस्त वेदों में ओंकारम, ओंकार करते हुए प्रत्येक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। आपने उपनिषद में भी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए ऋषियों को देखा कि ऋषि ने जिस भी उपनिषद का आरंभ किया वो ओंकार से ही इस ग्रंथ का आरंभ करते हैं। जबकि उपनिषद की जो पश्चातवर्ती सूत्र परंपरा है, यद्यपि वे ऋषिकृत ग्रंथ हैं, परंतु सूत्र परंपरा में आते आते इसी परंपरा को हमने अथ में परिवर्तित होते हुए देखा और महर्षि पतंजलि ने उसके लिए सूत्र भी फिर बना दिया, उसका नियमन कर दिया। ओंकारम वेदेषु अथकारम भाष्येषु इत्यादि, जो अथा तो ब्रह्म मीमांसा, अथा तो धर्म जिज्ञासा इत्यादि के माध्यम से, अथ शब्दानुशासनम, अथ योगानुशासनम इत्यादि के माध्यम से अथ से शास्त्रों का आरंभ देखा गया। तो उपनिषद पर्यंत इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ओम से, परमात्मा के मुख्य नाम से ब्रह्मवादी अपने शास्त्र के मंगल के लिए शास्त्र का आरंभ ओम शब्द से करते हैं। तो परमात्मा का नाम स्मरण पूर्वक ब्रह्मवादी चर्चा करते हुए परस्पर कहते हैं, किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाताः। किम कारणम ब्रह्म, क्या प्रश्न किया, किम कारणम, इस जगत का कारण क्या है, क्या वह ब्रह्म है? चूंकि ब्रह्म विषयक चर्चा है तो ब्रह्म का प्रश्न सर्वप्रथम रखते हुए कहा, क्या कोई ब्रह्म नाम की ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो इस जगत का कारण है? कुतः स्म जाताः, वयम, हम सब कहां से उत्पन्न हुए हैं? स्म शब्द का प्रयोग किया तो वयम कुतः स्म जाताः, हम कहां से उत्पन्न हुए हैं? जीवामः, किसके सहारे हम जी रहे हैं? और केन क्वच संप्रतिष्ठाः, किससे और किसमें, किसके द्वारा और किसमें संप्रतिष्ठा, हमने प्रतिष्ठा की हुई है, आश्रय लिया हुआ है। संप्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग पूर्व भी बहुत बार आया, जहां हमने प्रजापति इंद्र का संवाद, प्रजापति और इंद्रियों का इंद्र प्राण का जो कथानक बृहदारण्यक में आया, छांदोग्य में आया, नहीं, केन उपनिषद में आया, वहां पर हमने संप्रतिष्ठा शब्द का भी बड़ा बारंबार स्मरण किया था, उच्चारण किया था। तो आश्रय लेना, संप्रतिष्ठित होना,
केन क्वच संप्रतिष्ठा, किसके द्वारा हम जीवित हैं, आश्रय लिए हुए हैं, और किस में आश्रय लिए हुए हैं। आगे कहा, केन सुखेतरेषु वर्तामहे, किस कारण से, नहीं, अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे, किसकी अध्यक्षता में हम रह रहे हैं, किसमें अधिष्ठित हैं, किसमें संप्रतिष्ठित हैं, किसका आश्रय लिए हुए हैं, और कौन अधीक्षक होता हुआ हमें कार्यों में संपृक्त किए हुए है। सुखेतरेषु वर्तामहे, केन, किसकी देखरेख में हम सुखों में, सुख दुख, सुख और इतरेषु, सुख से भिन्न में बर्ताव कर रहे हैं। ब्रह्मविदः व्यवस्थां, किसकी व्यवस्था में हम रह करके क्या किसकी व्यवस्था में रह करके हम सुख दुख इत्यादि का बर्ताव करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मविदः वदन्ति, ब्रह्मविद जो साधक हैं वे बर्ताव कर रहे हैं। इसके आगे का दूसरा भी देख लेते हैं। कालः स्वभावो, अभी जो प्रश्न किए हैं उनके उत्तर की ओर जा रहे हैं। वेद में भी इसी प्रकार की भाषा हम देखते हैं, पहले प्रश्न हो जाते हैं, अनंतर उनके उत्तर आरंभ करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी बहुत सारे प्रश्न पहले कर लिए। किम कारणम कुतः स्म जाताः केन जीवामः, तो क्वच संप्रतिष्ठाः, क्व अधिष्ठिताः, केन अधिष्ठिताः, सुखेतरेषु केन वर्तामहे इत्यादि प्रश्न करने के उपरांत अब उत्तर की। फिर यहाँ भी संशय ही है, यहाँ भी कहा, अभी यहाँ भी पिपृच्छा भाव से ही प्रश्न, ये 8 प्रश्न, 8 उसके विकल्प रखे हैं। क्या कालवशात, काल का जो स्वाभाविक निरंतर जो पहिया घूम रहा है, क्या काल परिवर्तन के कारण स्वयं ब्रह्मांड बन गया, अथवा नियति के द्वारा नियति ने वैसा, नियति को भिन्न माना काल से, है ना, तो इसलिए कहा कि नियति के द्वारा बन गया। नियति अर्थात प्रारब्ध, प्रारब्ध के द्वारा स्वयं ही बन गया, अथवा यदृच्छा कि तत्व आपस में मिले और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। जी, हम चर्चा कर रहे हैं कि काल जो है वो किस प्रकार बना। तो आगे कहा कि यदृच्छा से स्वाभाविक तत्व परस्पर मिले और अपने आप तत्वों में गति हुई, संघात हो गया और सृष्टि बन गई। और आगे कहा कि क्या मनुष्य जो हैं भूतानि योनि ही,
माने स्वाभाविक वो पुरुष स्त्री के संयोग से ये मनुष्यों का उससे पहले पिता, उससे उसके पश्चात, उसके पश्चात, उसके पश्चात, इस प्रकार पिता पुत्र के संबंध से निरंतर ये संसार बन गया। इतना विशाल रूप उसने धारण कर लिया। इति चिंत्यम, ये विचारणीय है। अथवा पुरुषः, जो आत्मा है, क्या जो रहने वाला, इस शरीर में रहने वाला जो पुरुष है, आत्मा है, क्या उससे इस संसार का सृजन हुआ? इति चिंत्यम, ये विचारणीय है, ये चिंतन करने योग्य है। तो संयोगः येषां न तो अनात्म भावात्, कहा येषां, क्या ये सब मिलकर के कारण है ना? संयोगः येषां, इनका संयोग, मेल जो है, ये जो बताए जा रहे हैं ऊपर, इन सब का जो संयोग है वो कारण है ना। तो क्या ये जो तत्व ऊपर चर्चा की गई, कह रहे संयोगः येषां, इनका संयोग ही कारण है। क्या ये सभी मिल गए और ये सब मिलकर के काल है, स्वभाव है, नीति है, यदृच्छा है, भूत हैं, इन जो और आत्मा है, पुरुष है, इन सब का संयोग ही क्या? अच्छा क्षमा करें, एक चीज यहाँ छूट गई, भूतानी, क्योंकि इसके आगे ये प्रश्न आएगा पंच महाभूतों का, तो वहां विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भूतानी से पंच महाभूत कहे गए हैं। क्या पंच महाभूत परस्पर मिल गए और वो उससे क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति हो गई? तो भूतानी से पंच महाभूत ले लेंगे और योनि ही माता पिता के संयोग से पुरुषः आत्मा, ठीक है। तो और उसके बाद इनका संयोग, कहा न तो नहीं, न ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? अनात्म भावात, आत्मा भाव न होने से, उनमें चेतनता का गुण न होने से, चेतनता का जो गुण है वो आत्मा में है अथवा ईश्वर में है, ब्रह्म में है। तो अनात्म भावात, पहले कहा न, जो प्रश्न किया था, क्या इनका संयोग ही प्रकृति का कारण है, तो उसका उत्तर देते हुए कहा न, ऐसा नहीं है। अनात्म भावात, क्यों नहीं है? तो कहा आत्म भाव उसमें न होने से। फिर आगे जो बात कह रहे हैं उसमें कहा आत्मा अपि अनीशः सुख दुख हेतु हो, आत्मा भी स्वामित्व नहीं धारण कर सकता है। किसका स्वामित्व? ब्रह्मांड को बनाने का स्वामित्व धारण नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जीवात्मा स्वयं इस ब्रह्मांड को सृजन करने का सामर्थ्य क्यों नहीं रख सकता? तो कहा क्योंकि सुख दुख हेतु हो, सुख दुख का कारण होने से जीवात्मा स्वयं ही अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहेगा। वो क्यों सुख में दुख में बर्ताव करना चाहेगा? तो कहा क्योंकि सुख दुख दोनों ही प्राप्ति होती है, तो अपने आप को स्वयं दुख करने के लिए वो इन सब के संयोग की सृष्टि क्यों करेगा? तो इसलिए जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आत्मभाव न होने से यही करना है। अनात्म भावात, इसीलिए मैंने दो नए थे परंतु मैंने उसी लिए दोनों को अलग अलग किया है, आपको ये संदेह न हो इसलिए। एषाम संयोगः सबसे पहले कर दीजिए, है ना। इति चिंत्यम, ये विचारणीय है।
तो कहा कि ना इनका संयोग से सृष्टि बन जाए ऐसा नहीं है। क्यों? तो उत्तर दिया अनात्म भावात, आत्म भाव इनमें विद्यमान न होने से। अच्छा 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 अच्छा, आपके पास कौन सा वाला वर्जन है? मैं एक बार बताएं। गीता प्रेस वाला है, गोरखपुर गीता प्रेस का है। मैं एक और में भी देख लेती हूँ। आत्म भावात, अच्छा यहाँ भी इन्होंने आत्म भावात आत्मा अनिशः, आत्म भाव यहाँ भी इन्होंने दिया है। मैं दूसरे में देख रही हूँ नत्वात्म भावात। और कोई बताएं? कमलेश जी आपके वाले में क्या है जी? अच्छा, मैं दोनों को ही स्पष्ट कर देती हूँ। देखिए, आत्म भाव केवल लिखा है तो भी वो अर्थ वैसे ही लगा रहे हैं। अब क्यों उन्होंने इसका मूल में कौन सा है, किसका हमारी कॉपी में वो कौन सा मिसप्रिंट आत्म है, भाव के बजाय ये तो दो अनात्म चार भाव के जब बजाय संस्करण आत्म भाव देखें और दिया है। उसमें भी प्राचीन कौन सा है, तभी ये स्पष्टता के न साथ तू जाना जा पाएगा। आत्मभाव जब लिखा जा रहा है तब भी न का संयोग किया जाएगा, और जब अनात्म भावात लिखा जा रहा है तब भी नए का संयोग किया जाएगा। दोनों ही अर्थों में नए में दोष नहीं आएगा। ठीक है। जब आत्मभाव लिखा एशाम न तो आत्म भावात, ऐसा लिखा है। अच्छा जी, तो ऐसा भी जब करेंगे तो वही जो है ना, जब ये हमने कहा कि एशा तू आत्म भावात एशाम ऐसा दिया है। संयोगः इति चिंत्यम, तू आत्म तो कहा भावात, आगे न तो आत्म और भावात, आपके जो कॉपी में है आत्म तू भाव अनात्म भावात न ऐसा दिया है। होने से यह कारण नहीं माना जा सकता। ये अपना गोरखपुर गीता प्रेस नहीं नहीं, उसमें आत्म भाव न होने से। जी, ये ऊपर वाले में पुरुषः में इसका भाव आएगा। जी 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 जी, यहाँ पर उसकी चेतनता की बात कर रहे हैं कि भाई उसमें वो आत्मा भाव ही नहीं है। कैसे? सभी जैसे प्रकृति का के जो पदार्थ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और जितने भी समस्त ब्रह्मांड के जो भूत जिन जिन की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वो तो जड़ हैं, उनमें आत्मा भाव नहीं है, गतिशीलता नहीं है, चेतनता नहीं है, और चेतनता न होने से उनमें भी सामर्थ्य नहीं है। ये बात कहना चाह रहे हैं। आत्मा अपि अनिशः, आत्मा अपि अनिशः जो कहा वो आगे कहा कि आत्मा भी इनका कारण नहीं हो सकता। यदि आत्मा में चेतनता मान ली जाए कि भाई आत्मा में तो चेतनता है ना, तो आत्मा को यदि हम ऐसा मान लें, ये जो आप जो बात कह रहे हैं ना अल्पज्ञ वाली, वो यहां भी जोड़ सकते हैं। आत्मा अपि अनिशः यहां पर जोड़ लेंगे उस बात को कि आत्मा भी में भी स्वामित्व नहीं मान सकते। जैसे पहला तर्क क्या रखा कि इनके संयोग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? तो कहा आत्मभाव न होने से, आत्मभाव चेतनता न होने से। तो कहा भाई आत्मा से तो हो सकती है क्योंकि आत्मा में तो चेतन भाव है। तर्क तो यही आया ना, प्रति प्रश्न यही आया पलट करके कि भाई आत्मा में तो चेतनता है तो हम आत्मा से मान लेते हैं।
तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि आत्मा को भी आप आत्मा से भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं मान सकते। क्यों? अनीशः, उसमें स्वामित्व भाव न होने अल्प से, शक्ति वाला बता दिया क्योंकि ना। सुख दुख हेतु हो, वो सुख दुख दोनों का कारण बनता है। और कोई भी हाँ ये तो दिया, आत्मा आगे से स्वयं दिया को उन्होंने। कष्ट क्यों देगा? दुख जीवात्मा का भी कारण दुख भोगना अल्प क्यों शक्ति चाहेगा? व अल्प तो ज्ञान वाला आत्मा होने के भी उसका ऐसा। स्वामी नहीं है। अन्य पदार्थों में तो आत्मा भाव नहीं था, इस कारण से उनसे नहीं बन जी, सकती। अच्छा और आत्मा में आत्मा भाव था, अच्छा, ये अल्प चेतनता ज्ञान का थी, पुरुष के परंतु साथ उसमें आएगा। स्वामित्व नहीं है। जी जी इस ठीक। कारण से वो भी ब्रह्मांड के कारण होने में ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता। हाँ ठीक है प्रभु जी, जड़ है, हाँ जी अभी जी बन रहा जी। है सही? ठीक है। नहीं, सभी को ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट होगा ये शशि महोदय? ये स्पष्ट है ना? जी हाँ, यहाँ बिल्कुल हम जीवात्मा ही ले रहे हैं जी 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 आत्मा से, क्योंकि सुख दुख का हेतु जीवात्मा बनता जी है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, और जो सुख दुख का हेतु है वो भी जीवात्मा को माना जा रहा है। ईश्वर तो सदा आनंद में रहने वाला है, तो यहाँ ब्रह्म का ग्रहण जी नहीं है। सुख दुख हेतु हो, सुख दुख का कारण बनता है शरीर में आने पर, अतः सुख दुख का कारण बनने वाला जो आत्मा है, अर्थात वो जीवात्मा, वही लिया जा रहा है। ईश्वर जो ब्रह्म है, जहां हम आत्मा से ब्रह्म का ग्रहण करते हैं, वहां पर सुख दुख उसके साथ नहीं संयुक्त होगा ना, क्योंकि वो तो शाश्वत आनंद में रहने वाला है, सत चित आनंद है ना। जो हम विभाजन करते हैं कि प्रकृति जो है वो केवल सत्ता वाली है, जीव जो है वो सत चित है, सत्ता वाला भी है और चेतनता गुण वाला भी है। और जो ईश्वर है, ब्रह्म है, वो सत चित और आनंद वाला है। हाँ महोदय। हाँ सही बन रहा। ठीक है, आगे वाला देखें। ते ध्यान योगानुगताः अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैः निगूढां यः जीवात्मा नहीं ले सकते कारणानि हम इसको। निखिलानि आत्मा की तानि जगह यहाँ पे दो आत्मा कालात्म होता है, तो कई जगह हम युक्तानि परमात्मा लेते हैं, कहीं पे अधितिष्ठति जीवात्मा लेते हैं। एकः। अब वे जो ऋषि विचार कर रहे थे, विमर्श कर रहे थे परस्पर, ते ध्यान योगानुगताः, जब उनको उस अत्यंत विमर्श के बाद यही परंपरा जो पहले विमर्श भाव में थी, पश्चात शास्त्रार्थ भाव में भी कई वर्षों तक उपस्थित रही, तो जब उनको विमर्श करने के उपरांत उस प्रश्न का बहुत तर्क देने के पश्चात उत्तर नहीं मिला, तो ऋषियों ने क्या किया, वे सभी ब्रह्मवादी जो ऋषि हैं वो ध्यान योगानुगताः, ध्यान योग में लीन हो गई ना, ध्यान योग को अनुगत किया, अर्थात उसमें लीन होकर के अपश्यन
देखने लगे, जी मैम। दर्शन करने लगे। स्वगुणैः निगूढ़ाम, जो अपने गुणों से निगूढ़ छिपी हुई थी, उस देवात्म शक्ति को वे देखने लगे। और उन्होंने जो देखा उसके विषय में कहा कि यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि, जो काल से लेकर के आत्मा तक की जो चर्चा की थी, जिन्हें कारण रूप से समझने का प्रयास किया था कि काल कारण है कि नियति कारण है कि यदृच्छा कारण है ना, आत्मा कारण है, कारण क्या है। तो ये जो सभी कारणों की जो विवेचना की थी, विमर्श किया था उनके संबंध में, तानि कालात्मयुक्तानि, उन काल से लेकर के आत्मा पर्यंत सभी तत्वों में अधिष्ठित होकर के एकः तिष्ठति, आत्मा तक कोई एक बैठा हुआ है, कोई एक है जो काल का भी स्वामित्व कर रहा है और आत्मा का भी स्वामित्व कर रहा है। तो यदि जहां पर ये भ्रम की स्थिति बनती है कि जीवात्मा और आत्मा एक है, उसे बड़ी स्पष्टता के साथ इस वचन में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो एक नहीं है, क्योंकि आत्मा का भी स्वामित्व करने वाला कोई भिन्न एक सत्ता है जो अधितिष्ठति एकः, है ना, जो एक उन सब के मध्य में अधिष्ठित होकर के बैठा है। तो वही मैं, वही तुम, जीव ब्रह्म एक के ही अंश, इस तरह के भाव को यदि हम समझते हैं, स्थापना करते हैं, तो वो हम शास्त्र की इस मर्म को नहीं समझ पाते हैं, तब ऐसा कहते हैं। तो बड़ी स्पष्टता के साथ कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः के माध्यम से उस कथन को कहा गया। अब यहां से तमेकनेमिं, यहां से थोड़ा सा शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं, कह सकते हैं सांख्य दर्शन में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि की विविध विधा के का यदि चिंतन करना है, जानना है, समझना है, तो संख्याओं के विषय, संख्याओं का चिंतन किए बिना उसकी स्पष्टता नहीं होती। तो विस्तार के साथ एक ही श्लोक में तम एकनेमिं त्रिवृतम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रति अराभिः इत्यादि जो शब्द कहे जा रहे हैं, अब यहां पर पूरे तत्व गिना रहे हैं। एक कैसे वो त्रिवृत 3 प्रकार के उससे आच्छादित है, 16 है उसके जो अंत हैं, और 100 उसके अरे हैं, 20 उसमें प्रति अरे हैं, अष्टक षड्भिः विश्वरूपैकपाशम त्रिमार्ग 3 मार्ग बताए भेदम द्विनिमित्तम एकमोहम। ये पूरा सांख्य कारिका यदि कहें तो इस एक श्लोक में समा गई है। सांख्य कारिका के जितने श्लोक हैं वो इसमें 49 है, कितने हैं, 72 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसको हम सप्तविंशतिका ऐसा कुछ शब्द से प्रयोग बोलते हैं ना।
हाँ, सांख्य कारिका का कुछ ऐसा नाम भी है, द्वि जी। तो हाँ, द्विसुवर्ण सप्तति, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार उसके नाम से कहा जाता है। तो सांख्य कारिका का जो विषय है वो पूरा विषय यहाँ पर इसमें समेटा जा रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम आगे कल चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बुद्धि के भेद हैं, प्रभेद हैं, है ना, जो आगे ये जो चर्चा आ रही है वो यदि हम थोड़ा सा कल एक बार सांख्य कारिका लेकर के बैठे तो या फिर उसको देख करके आए, है ना, 50 प्रकार के अरे क्या हैं, विपर्य क्या हैं, विपर्य के जो भेद हैं, है ना, वो तुष्टि सिद्धि इत्यादि, वे सभी, तम क्या है, 8 प्रकार का तम क्या है, ये समस्त चर्चा इसका कल हम लोग एक संक्षेप में प्रयास करेंगे कि हम सांख्य कारिका का आलोडन इस सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया के माध्यम से हम उस तत्व के विषय में जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति को हमने समझना है। सृष्टि उत्पत्ति क्या है, कैसे हुई, कैसे उन तत्वों के माध्यम से सृष्टि बनी, संघात हुआ, प्रारंभिक संघात की स्थिति क्या थी, ऐसा कुछ कुछ चिंतन हम पहले भी छांदोग्य में और अन्यान्य उपनिषदों में और बृहदारण्य के तो आरंभ में अश्वमेध की जहाँ चर्चा की थी वहाँ मैम यही पूरा 72 प्रकरण है विद्यमान था। तो इसकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। बहुत ये आधुनिक साइंस और प्राचीन साहित्य में बड़ी इस संदर्भ में बड़ी सांख्य सप्तति, सुवर्ण सप्तति, विडंबना की स्थिति हो जाती है जहां पर ये तत्वों के चिंतन की बात करते हैं। जब हम साथ में बैठ कर के इस विषय पर विमर्श करना चाहते हैं कि आधुनिक साइंस किस प्रकार उसके तत्वों का विवेचन करता है और जब प्राचीन साहित्य में उसकी चर्चा करते हैं तो बड़ी भिन्न स्थिति देखने में प्राप्त होती है। बड़े विस्तार से उपनिषद में पढ़ा इसको और उसका जब विवेचन करने का प्रयास किया तो कई बार स्थितियां स्पष्टता की ओर नहीं जा पाती। जैसा एक उदाहरण के माध्यम से यदि मैं कहूं तो जो तत्व हैं, द्रव्य, जिसे मॉडर्न साइंस मैटर कहता है, मैटर और एनर्जी के रूप में देखता है, वहां मैटर को वो कहते हैं कि ये मैटर कोई वस्तु जो बनी और वो जो बनने वाली जो वस्तु है उसमें कोई ना कोई कार्बन तत्व होना आवश्यक है। मैटर मीन्स जिसमें कोई ना कोई कार्बन तत्व विद्यमान है। जबकि हमारे यहां जब हम मैटर की बात कर रहे हैं, द्रव्य शब्द जिसे हम कह रहे हैं, वहां कार्बन विद्यमान ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी हमने काल की चर्चा की है ना, आत्मा की चर्चा की, हमारे शास्त्रों में काल भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है, दिशाएं भी द्रव्य हैं। मैटर कहां है, कार्बन तत्व कहां है? आप तत्वों की चर्चा करते हैं ना, पृथिव्य तेजो वायुवाकाश काल दिक आत्मा मन, मन में कहां है मैटर? ये हम द्रव्य रूप में परिगणित करते हैं। तो ये जब हम समन्वय पे जब हम आ रहे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे बिंदु हमारे सामने आते हैं जिनका हमारे को थोड़ा सा अभी उसमें चिंतन करने की विशेष आवश्यकता होती है और करना पड़ेगा। तभी एक स्तरीय प्राचीन और आधुनिक का समन्वय करके हम उस पर कुछ नई चिंतन पे निष्कर्ष पर जा पाएंगे। या तो मैटर शब्द, द्रव्य शब्द
की परिभाषा बदली जाए, तब वो स्पष्टता में आ सकती है। तो कुछ प्राचीन कुछ आधुनिक, ऐसा करके उसका समन्वय होगा। आइए हम अपना ये चिंतन अभी करेंगे, इस उपनिषद का निरंतरता में रखेंगे। अभी कल परसों विराम कक्षा का रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।